हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि अगर हमने कॉमर्स कर रखा है, कॉमर्स में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइक बीकॉम कर रखा है, तो क्या हम बीएड कर सकते हैं बीकॉम के बाद या नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि हमने बीटेक कर रखा है, तो क्या बीटेक के बाद टीचिंग की फील्ड में करियर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो बीकॉम वालों का डाउट इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बीकॉम कर रखे होते हैं उन्होंने बेसिकली क्या पढ़ रखा होगा अपने ग्रेजुएशन में, कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रखे, लाइक अकाउंट्स पढ़ रखा है, बिजनेस स्टडी पढ़ रखा है, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ रखे हो मोस्टली। लेकिन अगर बात करें टीचिंग में, अगर आप प्राइमरी लेवल पे बात करो या टीजीटी लेवल पे बात करो, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। नॉर्मल मैथ, साइंस, एसएसटी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो मेन इनका जो डाउट आता है कि जब इन्होंने ग्रेजुएशन में ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है अगर नहीं पढ़ रखे, तो क्या इसके बेसिस पे वो क्या टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो किस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई करे, यानी कि अपना टीचिंग सब्जेक्ट क्या चूज करे। सेम चीज अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक जो है आमतौर पर जो ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन बीटेक आपको पता ही 4 साल का होता है। तो इनके भी माइंड में डाउट होता है क्या हम बीटेक करने के बाद क्या अपना जो करियर है टीचिंग की फील्ड में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और सबसे मेन चीज जो आती है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के, अभी आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और वेरियस जो यूनिवर्सिटीज है उसके एडमिशन चल रहे हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, अब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जो भी एडमिशन है वो अलॉट करने की बात चल रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है कि हमें कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहिए अगर हमने बीटेक कर रखा है या हमने बीकॉम कर रखा है। तो देखो, इसी रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है या बीटेक कर रखा है या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना कर रखा हो, तो उसके बाद आपको अगर बीएड करना है तो उसके लिए क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर समझने की कोशिश करें, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, लगभग सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी चीज को फॉलो करती है। अब मान लो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती, जस्ट वो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स और उसके बेस पे आपको एडमिशन दे देती है। और मान लो कोई स्टूडेंट जो है बिना सारी बातों को समझे हुए अगर वो एडमिशन ले लेता है 2 साल कोर्स करने के बाद, बीएड का कोर्स करने के बाद जब वो टीचिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो वहां पे उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बीएड करना चाह रहे हो, आपको ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बीएड करने से पहले। अगर आपने बीकॉम या बीटेक या समथिंग इस टाइप के कोई कोर्स कर रखे हैं, जैसे बीसीए इस टाइप के कोर्स कर रखे हैं, तो ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने कोई भी कर रखा हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने जस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिक्स या साइंस कर रखा है तो उस केस में आपके जो ग्रेजुएशन में यानी बीटेक जो है, यानी कि जो इंजीनियरिंग का आपने डिग्री किया उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया देख करके तो लगभग बच्चों को ये लगता है कि हाँ हम एलिजिबल है, हमने चाहे बीकॉम कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो या कोई भी कोर्स कर रखा हो, हम बीएड करने के लिए एलिजिबल। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्राइटेरिया को देखोगे तो सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि आप जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हो, जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हो, वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% आपने स्कोर कर रखा होना चाहिए। इस चीज को मैं अगली स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसी चीज को आगे समझने से पहले एक चीज को और ध्यान में रखना है, यही चीज जब आप अलग अलग जो गवर्नमेंट जो जॉब निकलती है टीचिंग के फील्ड में, तो जब फॉर्म फिल करने जाओगे उस टाइम पे भी आपको यही क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है कि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए आप अप्लाई करो, क्या वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे, तो बीएड करना भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा एक तरह से, अगर आपने गलत टीचिंग सब्जेक्ट में अगर आपने बीएड कर रखा है तो। और अगर आपके पास जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो और सब्जेक्ट अगर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं पढ़ा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए 200 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, इसी को डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पीडीएफ दे रखा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम, देखो यहाँ पे आप वेरियस टीचिंग सब्जेक्ट देख सकते हो। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो, तो ध्यान रखो आपके पास इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होना चाहिए और कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम
50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, देखो आपको पता है ये टीचर आप 3 टाइप के बन सकते हो। आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, पीआरटी टीचर बन सकते हो, यानी उसके बाद आप टीजीटी टीचर जो कि अप टू 10th तक पढ़ाते हैं वो बन सकते हो, उसके बाद पीजीटी टीचर जो कि 11th और 12th को पढ़ाते हैं। अगर पीजीटी टीचर की बात करें तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हो, पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, तो आपने एमकॉम कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए और बीएड कंप्लीट करनी चाहिए, आप एलिजिबल हो। वही अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी के पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, तो आपने अपनी जो एमकॉम हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ अपने एमए अपनी कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए और उसके बाद आपने बीएड कर रखा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हो। यानी कि पीजीटी टीचर के लिए बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। यानी कि अगर आपने बीटेक कर रखा या बीकॉम कर रखा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बाद आपने मास्टर डिग्री जरूर कंप्लीट कर रखी होगी, तभी तो आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करो, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम चीज अगर बात करें पीआरटी टीचर यानी जो प्राइमरी टीचर उसके लिए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट आपकी 12th की एलिजिबिलिटी देखी जाती है। आप 12th पास होनी चाहिए और कोई ना कोई टीचिंग का कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए, जैसे डीएलएड, बीएलएड, ठीक है, या बीएड या समथिंग, कोई भी इंटीग्रेटेड बीएड या कोई भी टीचिंग का कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए, तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में कौन से टीचिंग सब्जेक्ट थे, वो कौन से सब्जेक्ट थे या नहीं थे वो नहीं देखे जाते, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th के बेसिस पे हो जाता है। यानी पीआरटी टीचर और पीजीटी टीचर इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। मेन प्रॉब्लम कहां पे होती है? टीजीटी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको टीजीटी साइंस का टीचर बनना है तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स, इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। यानी देखा जाए तो कम से कम 2 सालों तक आपने पढ़ा होना चाहिए, 2 सेमेस्टर में या 2 सालों तक आपने पढ़ा होना चाहिए। सेम अगर आप टीजीटी मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो आपने अपनी मैथ्स है अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए मिनिमम 200 मार्क्स का, तभी आप एलिजिबल हो। सेम अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, तो आपने इंग्लिश अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो कि हमने स्टार्टिंग में रेज किया था कि जिन्होंने बीकॉम कर रखा है वो क्या करें। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर बीकॉम कर रखा है और आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपको पहली बात तो अपने सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है। सबसे पहले अगर हम देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो बीकॉम के अंदर इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीनों ही साल आता है इकोनॉमिक्स, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो और आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आप सोशल साइंस को ऑप्ट कर सकते हो। सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स जो होता है उसे एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स जरूर 200 मार्क्स या उससे ज्यादा का पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर आप नहीं हो एलिजिबल, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर आपको कोई और सब्जेक्ट देखना पड़ेगा जो कि आपने मिनिमम 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए और इस कैटेगरी में लाइक करना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपने स्कोर कर रखा होना चाहिए। सेम अगर बात करें अदर लैंग्वेज जैसे पंजाबी, उर्दू, तो वो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। होम साइंस की बात करें तो ये भी, ठीक है। सेम चीज बीटेक के लिए भी लागू होता है। अगर आप बीटेक आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप चेक करो अपने बीटेक के दौरान आपने जो वेरियस सब्जेक्ट पढ़े उसमें क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 200 मार्क्स का पढ़ा है और उसमें 50% से ज्यादा लाइक कर रहे मार्क्स आ रहे हैं, और इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। जैसे हो सकता है आपने बीटेक के दौरान मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, और मैथ्स आपने 200 नंबर से ज्यादा मार्क्स का पढ़ रखा है और उसमें आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, 55 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हैं। तो आप जो साइंस के अंदर मैथमेटिक्स को एज अ चूज कर सकते हो अपने टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। तो ये बातों का ध्यान रखना है कि जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो वो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे अपना करियर जो है टीचिंग की फील्ड में बना सकते हो, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, या दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो अगर आप कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करो, यहाँ कॉमर्स देख सकते हो, कॉमर्स को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो तो कॉमर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमकॉम रखी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। यानी कि अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो ही आप जो कॉमर्स है उसे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बीकॉम के बेसिस पे कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे नहीं चूज किया जा सकता। सेम अगर आप साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे चूज करने जा रहे हो तो आपने अपनी ग्रेजुएशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अपनी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपकी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपने उन सब्जेक्ट्स को
मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप बीएड तो कर लोगे लेकिन आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।